देखिए, विधानसभा से बड़ी खबर है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल सदन के पटल पर रखा गया। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को पटल पर रखा गया है। मंत्री शांति धारीवाल ने इसे सदन के पटल पर रखा। देखिए, प्रदेश भर के वकील आंदोलनरत है, कार्य बहिष्कार पर है, रोज अपने प्रदर्शन की कड़ी में नए नए तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि उनकी एक तो प्रमुख मांग जोधपुर वकील हत्याकांड मामले में कार्रवाई की थी, दूसरी प्रमुख मांग थी प्रोटेक्शन एक्ट की। जानकारी मिल रही है कि विधानसभा के पटल पर, सदन के पटल पर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को सरकार ने रख दिया है। राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को सदन के पटल पर रखा गया है। मंत्री शांति धारीवाल ने इसे सदन के पटल पर रखा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी है? सचिन, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, सवाल अपना एक बार दोहराएंगे। वकीलों की मांग जिसे लेकर वो कार्य बहिष्कार पर है, उससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल सदन में रखा गया, क्या जानकारी है? बिल्कुल देखिए, 20 फरवरी 2023 से प्रदेश की तमाम अदालतें हैं वहां पर कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश के तकरीबन 80,000 अधिवक्ता इस बिल को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। और उनके साथ जो बैठक हुई थी पिछले सप्ताह मंत्रिमंडलीय समूह की, उसमें वादा किया गया था उनसे कि 15 तारीख को ये बिल सदन में रख दिया जाएगा और इसी विधानसभा सत्र में जो चल रहा है उसमें बिल पास करवा दिया जाएगा और वकीलों के लिए जो घोषणा जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की थी वो पूरी कर दी जाएगी। आज सुबह जब 4 बिल रखे गए तो वकीलों में गुस्सा था कि उनका बिल क्यों नहीं रखा गया। उसके बाद में डबल एजी हाईकोर्ट पहुंचे थे, माफ कीजिएगा विधानसभा पहुंचे थे, बातचीत हुई थी, कुछ वकील आए थे कांग्रेस विचारधारा के हाईकोर्ट के विधानसभा के अंदर, वहां चर्चा हुई। और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ये बिल जो मंत्री शांति धारीवाल है, विधि मंत्री भी हैं, लॉ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने सदन के पटल पर रख दिया, यानी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है विधानसभा में इस बिल को। और अब इस पर आगामी दिनों में जो विधानसभा चलेगी आगे, उस पर चर्चा भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है वकील समुदाय के लिए। और अभी उम्मीद की जा रही कि शायद वकील जो है अपनी हड़ताल खत्म कर दें। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक निर्णय होना बाकी है, लेकिन पहली स्टेप जो सरकार को उठानी थी या पहली जीत हम कह सकते हैं कि वकील समुदाय की हुई है। लंबे समय से मांग कर रहे थे। 4 साल पहले कांग्रेस सरकार ने इनसे वादा किया था, जन घोषणा पत्र में इसको लागू किया गया था। बिल के मैटर को लेकर कुछ स्थितियां क्लियर हुई हैं, क्या क्या है? देखिए, अगर बिल के फैक्ट्स की बात की जाए तो अब जिस तरह से डॉक्टर्स को ये अधिकार मिला हुआ है कि अगर उनके साथ कोई मारपीट करता है तो एक अलग कानून के तहत उसको ट्रीट किया जाएगा। यानी जिस तरह से डॉक्टर्स को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसी तरह से वकील समुदाय को प्रोटेक्शन मिल जाएगा इस बिल के पास होने के बाद। अभी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पर चर्चा होगी, पास होने के बाद राज्यपाल को भेजा जाएगा और उसके बाद ये कानून का रूप लेगा। और संभवतः राजस्थान पहला राज्य होगा इस बिल को पास करवाने वाला जिसने एडवोकेटों को प्रोटेक्शन दी है। आपको ध्यान होगा जो मार्कंडे काटजू है, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उन्होंने कल ये टिप्पणी की थी कि वकील भी नागरिक हैं, उनको प्रोटेक्शन देने की कोई अलग से आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देश भर में इसकी मांग उठ रही है और राजस्थान सरकार इस मांग को पूरा करने जा रही है। उन्होंने बिल आज इंट्रोड्यूस कर दिया है और एक लंबित मांग वकील समुदाय की थी वो अब पूरी हो सकती है। बड़ी खबर राजस्थान विधानसभा से है। कुछ देर पहले शांति धारीवाल ने ये बिल पेश किया है, इंट्रोड्यूस किया है और अब अगले सप्ताह संभव मान के चला जा रहा है। मेरे साथ बने रहे, एक बार हम दर्शकों को इन तस्वीरों का ऑडियो भी सुना देते हैं। जो विपक्ष में ना गए, आप संरक्षण विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में आ गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अधिवक्ता विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करता हूं। श्री हेमाराम जी चौधरी। सहयोगी सचिन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, देखिए, वकीलों की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा ही जा रहा है। विपक्ष भी सवाल उठाने लगा था और सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि इसी सत्र में इसे पास भी करवा लिया जाए। बिल्कुल, देखिए, जो समझौता मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक में हुआ है पिछले सप्ताह, उसमें यही कहा गया है कि 15 तारीख को बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और संभवतः 20 तारीख को यानी सोमवार को इस पर चर्चा भी करवा ली जाएगी। लेकिन अगर सोमवार को चर्चा नहीं भी होती है तो
तो भी ये मान के चला जा रहा है कि ये विधानसभा सत्र थोड़ा लंबा और चल सकता है, जो मार्च तक ये विधानसभा सत्र खींच सकता है। ऐसे के अंदर इस बिल को पास करवाया जा सकता है। देखिए, इस बिल के साथ साथ आज जो संगठित अपराध है उसको लेकर भी बिल पेश किया गया। तकरीबन ये 8वां बिल है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आज 5 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कल 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे। ऐसे में 8 बिल ऐसे हैं जो विधानसभा के पटल पर रखे गए हैं, जिसमें से अगर बिलों की बात की जाए तो 6 बिल नए हैं और 2 संशोधन विधेयक हैं। तो ऐसे में चर्चा करवाई जाएगी और इसी विधानसभा सत्र में चर्चा करवाई जाएगी। सभी बिलों को पास करवाएगी सरकार और फिर राज्यपाल के पास ये बिल भेजे जाएंगे। लेकिन 80,000 वकील जिस मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे, पक्षकार लगातार परेशान हो रहे थे, बेल जो है वो नहीं सुनी जा रही थी, कई लोग जो है वो जेल के अंदर थे, उनको बेल नहीं मिल पा रही थी क्योंकि ठीक ढंग से पैरवी नहीं हो पा रही थी। तो उन सबके लिए बड़ी राहत की खबर है। वह उम्मीद की जानी चाहिए जब सरकार ने अपना वादा पूरा किया है तो वकील समुदाय भी अब इसको लेकर कोई निर्णय लेगा और कम से कम अपनी हड़ताल तोड़ के वो वापस काम पे आएगा। अब ये देखना होगा कि अधिवक्ता समुदाय क्या बिल पास होने तक का इंतजार करता है या जब सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो वो कल से काम पे लौटते हैं। अब ये अगला कदम, मैं आपको फिर रोक रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहें। विधानसभा की कार्यवाही में क्या कुछ चल रहा है ये शामिल होता है। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही को आज एक्सटेंड किया गया है। महंगाई नहीं थी इतनी, लेकिन क्यों महंगाई इसलिए नहीं थी कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो एक महान अर्थशास्त्री था, उसकी सरकार थी। लेकिन आज की महंगाई को देखते हुए इन बातों को, ये जो है बातें तय की गई कि किसी प्रकार से जो है लोगों को कम कीमत पर उनकी समस्याओं का निराकरण भी हो जाए और उनको मकान का मालिकाना हक भी मिल जाए। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से 2 अक्टूबर 2021 से आम आदमी को राहत देने के लिए प्रशासन शहर के अभियान जो चलाया वो बीच में रुक भी गया क्योंकि कोरोना का चक्कर आ जाए, एक कोरोना का दौर फिर आया था। अभी तक इस अभियान में कुल मिलाकर के 7,71,000 करीब पट्टे बढ़ चुके हैं। अब इनको लाहौटी जी को ध्यान तो है नहीं इस बात का कि कितने पट्टे बट्टे हैं। साहब 6 लाख पट्टे हैं। अरे भाई 71,000 बोलने में क्या शर्म आ रही थी क्या? चलिए, शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल